चलिए आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है? अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अब जो हमने वर्ड बताया उनका उच्चारण स्थान वो क्लियर हो चुका है और मैंने स्वर और व्यंजन दोनों को समाहित कर दिया था। दोनों को समाहित करने के बाद वो टॉपिक अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अघोष व्यंजन क्या होता है और सघोष व्यंजन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अंतर जब इनका डिफिनीशन करेंगे तो इनका अंतर खुद का खुद बाहर निकल के आ जाएगा, इनमें कौन व्यंजनों में क्या अंतर है और अघोष व्यंजन किसे कहते हैं और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी कर लेते हैं चर्चा हम अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन की सबसे पहले हम डिफिनेशन दे लेते हैं। सब अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियां होती हैं दोस्तों, उनमें कंपन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? कंपन बिल्कुल नहीं होती है। उसको बोलते वक्त क्या होता है कि जो वर्ड है स्मूथली निकलते हैं। हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई कंपन नहीं होती है और वो स्मूथली क्या होते हैं, उनका उच्चारण होती है और वो बाहर ध्वनि के माध्यम से निकलते हैं। चलिए तो उसका क्या है अघोष व्यंजन, और वो होते कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का पहला कौन से? क से म तक, काधा मावसाना स्पर्शाह, क से म तक व्यंजन जितने होते हैं कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसका दूसरा कौन सा नाम है? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, उसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, आइए तो अघोष व्यंजन का पहला और दूसरा, अर्थात इसके कहने का मतलब होता है कि अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां उसमें कोई कंपन नहीं होती है। ठीक है, और होते कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब हम इसको अगर अपना समझने के लिए अगर बना सके तो हम लिख सकते हैं अघोष 12। ठीक है, अघोष 12। ठीक है, ये जानने के लिए अब देखते हैं कि पहला और दूसरा कौन सा वर्ड है। पहला और दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ये कह रहा है हर वर्ग का। ठीक है, अब फिर च वर्ग में आ जाएंगे। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा। ये कौन से वर्ग हो जाएंगे दोस्तों? सीधे हम चले जाएंगे अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन के अंतर्गत क ख च छ ट ठ त थ और प और फ आएंगे, क्योंकि इनको बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं इसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल कंपन, इसमें कोई कंपन नहीं है। बिना कंपन के क्या स्मूथली बाहर आती है ध्वनियों के माध्यम से। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों सघोष व्यंजन क्या होता है। ठीक है, सघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होती है, कंपन होती है। ठीक है, इन वर्णों को बोलते समय क्या होता है, कंपन होती है। चलिए तो उसका अगर सूत्र हम सघोष व्यंजन का बना सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम सघोष, क्या आगे 345। ठीक है, ये तो सघोष व्यंजन को समझने के लिए कि हम सघोष व्यंजन अगर 345 जान जाते हैं तो इस दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हम तुरंत क्या करेंगे, सूत्र लिखे रहेंगे और सूत्र के अलावा उसका क्या निकाल लेंगे, वर्ड कौन कौन से आते हैं और बिल्कुल फिक्स वही बैठेगा जो हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए तो सघोष व्यंजन क्या कह रहा था कि सघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते वक्त हमारे स्वर तंत्रियों में क्या है, कंपन होती है। कंपन होती है और वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, तो तीसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसी तरह से ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, इसको हम किस व्यंजन को बोलेंगे? सघोष व्यंजन बोलेंगे। और जो पहले के फर्स्ट और दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, सघोष व्यंजन। ठीक है, तो क्लियर हो गया अघोष 12 और सघोष 345। ठीक है, ये चीज बस आप याद रखिए, अघोष 12 और सघोष 345। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, जो क से म तक 25 वर्गीय व्यंजन है तुरंत उसको लिखेंगे और फर्स्ट करके निकाल लेंगे कौन कौन से आए, क्योंकि उनका नंबर हमें पता है। और इससे क्या हो जाएगा, 101% मैं कह रहा हूं कि इससे आया हुआ क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।